एक व्यस्त रेलवे स्टेशन। लोग आ जा रहे हैं, चारों तरफ शोर है। एक भिखारी कोने में बैठा चुपचाप सबको देख रहा है। वह हर दिन की तरह एक एक डिब्बे में जाकर लोगों से रहम की भीख मांग रहा था। कोई सुनता, कोई अनदेखा कर देता। तभी एक लंबा, साफ सुथरे कपड़े पहना हुआ आदमी दिखाई दिया। भिखारी ने सोचा, ये अमीर लगता है, शायद कुछ अच्छा दे दे। लंबे आदमी ने कहा, तुम हमेशा मांगते हो, कभी कुछ दिया भी है? भिखारी ने नजरें झुकाकर कहा, मैं तो भिखारी हूँ साहब, मेरे पास क्या है देने को। रेलगाड़ी रवाना हो गई, लेकिन उस आदमी के शब्द भिखारी के दिल में उतर चुके थे। अगर तुम कुछ दे नहीं सकते तो लेने का भी हक नहीं रखते। रात भर भिखारी जागता रहा। वो शब्द गूंजते रहे, अगर तुम कुछ दे नहीं सकते तो लेने भी हक नहीं रखते। वो खुद से बार बार सवाल करता रहा, मेरे पास देने को है क्या? लेकिन हर जवाब धुंध में खो जाता। फिर अचानक नजर पड़ी कुछ खिले हुए फूलों पर। दिल में एक ख्याल खिला, मैं लोगों को ये दे सकता हूँ। पहली बार किसी ने उसे सिक्का दिया और उसने बदले में फूल थमाए। सामने वाले ने हैरानी से मुस्कुराकर फूल स्वीकार कर लिया। वह अब सिर्फ मांगता नहीं, कुछ देता भी है। भिखारी के चेहरे पर पहली बार एक व्यापारी सी मुस्कान दिखाई दी। अब वह सिर्फ भिखारी नहीं रहा, सब उसे फूल वाला बाबा कहने लगे। बच्चे मुस्कुराते, बड़े सलाम करते। फूल खत्म हो गए थे, वह खाली हाथ हो गया। एक बार फिर वह खुद को बेबस महसूस करने लगा। उसी पल वही लंबा आदमी वापस आया। भिखारी की आंखों में चमक थी, उसके पास फूलों के बदले कुछ कहने को था। इस बार भिखारी ने फूल दिया, बदले में सिक्का लिया और लंबा आदमी मुस्कुराकर बोला, अब तुम वास्तव में एक व्यापारी हो गए हो। रेलगाड़ी दूर होती गई, लेकिन भिखारी अब सीधा खड़ा था। उसके होंठों पर सिर्फ एक वाक्य था, मैं भिखारी नहीं, व्यापारी हूं। अगली सुबह एक नया सूरज उगा और उसके दिल में एक नया जोश था। आज वह सिर्फ मांगने नहीं आया था, देने भी आया था। लोग अब उसे पहचानने लगे थे। वह सिर्फ फूल नहीं देता था, चेहरों पर मुस्कानें भी बिखेरता था। शीशे में अब वह पुराना भिखारी नहीं था। की शोहरत बढ़ने लगी। लोग उसका इंतजार करने लगे ताकि वह खुशबुओं से अपना दिन संवार सकें। कुछ लोग शक करते थे, पर उसकी मुस्कान में उन्हें उसकी सच्चाई नजर आ गई। वह लंबा आदमी ने मुश्किलें दी, मगर उसका हौसला कम नहीं हुआ। वह दूसरों को भी सिखाने लगा, अपने तजुर्बे और प्यार के साथ। अब उसके सपने और भी बड़े हो गए थे और वह नई यात्रा के लिए तैयार था। एक दूसरे के साथ मिलकर कारोबार बढ़ाने का फैसला किया। एक छोटी सी दुकान खोलकर कारोबार को और आगे बढ़ाया गया। नया मुकाबला आया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। नई सोच के साथ अनोखे फूलों की सेवा शुरू की। अब वह सिर्फ फूल बेचने वाला नहीं, बल्कि एक कामयाब व्यापारी था। अब वह दूसरों की मदद भी करने लगा, लोगों को रोजगार देकर। अब उसका सपना था कि पूरे शहर के लिए एक बड़ा फूलों का बाजार बनाए। शक संदेह के बावजूद वह अपने सपने पर कायम रहा। लोगों ने उसके सपने को समझा और पूरा साथ दिया। आखिरकार उसका बड़ा फूलों का बाजार खुल गया, एक नए दौर की शुरुआत। पत्रकार उसकी सफलता की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उसकी कहानी ने दूसरों को भी बड़े सपने देखने की हिम्मत दी। तूफान ने बाजार को नुकसान पहुंचाया, मगर वह हार मानने वाला नहीं था। समुदाय ने मिलकर बाजार को फिर से जिंदा किया। बाजार पहले से भी ज्यादा मजबूत और खूबसूरत बनकर दोबारा खुल गया। वह अपनी मेहनत और बदलाव को देखकर दिल से खुश था। अब वह दूसरों को भी मौका दे रहा था कि वे भी कामयाब हों। एक नई कहानी की शुरुआत, जहां मदद ही सफलता की कुंजी है। वह अपनी पहचान बदल चुका था, एक सफल व्यापारी बन चुका था। जिंदगी में कुछ भी मुमकिन है जब आप अपनी सोच बदलते हैं, दूसरों को देते हैं और बड़े ख्वाब देखते हैं।